हेलो एवरीवन। हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था लॉज ऑफ मोशन वो हमने रिवीजन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नया चैप्टर ले रहे हैं जो है वर्क एनर्जी एंड पावर। जो ये चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें ज़्यादातर 4-5 डेरिवेशन है जो आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। जो ये चैप्टर है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी एंड पावर, इसमें हम पहले वर्क पढ़ेंगे, फिर एनर्जी पढ़ेंगे और फिर पावर पढ़ेंगे। ये तीनों टॉपिक्स हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमारा सबसे पहले आता है वर्क। वर्क क्या होता है? ये एक ऐसा फोर्स होता है जो एक्ट करता है फोर्स के डायरेक्शन में। मतलब जैसे मेरे पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, मुझे इसे यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाना है। तो अगर मुझे इसे लेके जाना होगा तो मैं इस पे कुछ फोर्स लगाऊंगा। फोर्स लगाया, ये यहाँ पे आ गया। अब जो ये फोर्स है, ये तो फोर्स लगा यहां से और यहां तक की डिस्टेंस, कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, डिस्टेंस कवर हो गया, वो आ गया x। अब जो ये f और x है, ये क्या कहता है कि ये वर्क डन है। मतलब अगर हम फोर्स लगाएंगे और उसने कोई डिस्टेंस कवर करा तो वो वर्क डन कहलाएगा। तो ये है वर्क डन। द फोर्स एक्ट ऑन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड वर्क डन। तो ये हमारा वर्क आ गया। द फोर्स एक्ट along the direction of force applied in direction of moving a body। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसके कुछ फैक्टर्स आते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल और न्यूटन पर मीटर, ये होती है। इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है, सीजीएस, वो होती है डाइन पर मीटर, न्यूटन मीटर। जो इसकी डायमेंशन होती है, डायमेंशन वो होती है ml² T−2। ये इसकी डायमेंशन होती है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। जो वर्क डन का हम फॉर्मूला होता है, इसके हिसाब से बन गया। जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट x। ये वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क डन। पहला आता है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन ये क्या है? अगर कोई वर्क डन डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो रहा है, मतलब जैसे मैंने डिस्प्लेस किसी बॉडी को इधर डिस्प्लेस करा और वर्क डन भी इधर लग रहा होगा, फोर्स भी इधर लगा है, तो ये पॉजिटिव वर्क डन होगा। व्हेन फोर्स अप्लाइड in a direction, then the component of work in direction of
डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव वर्क डन। इसका हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की, वो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक ये हो सकता है। दूसरा क्या है, एक मूविंग ए ब्लॉक, ये हो सकता है, और बहुत सारे, ये है पॉजिटिव वर्क डन। दूसरा इसका टाइप आता है, वो है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क, ये क्या होता है, अगर कंपोनेंट के दूसरी तरफ लग रहा है वर्क डन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट साइड लग रहा है। व्हेन फोर्स अप्लाइड इन opposite direction of displacement, जैसे एक्शन एंड रिएक्शन। हम इस फोर्स पे, इस वॉल पे प्रेशर लगा रहे हैं, हम कुछ वर्क कर रहे हैं, लेकिन ये वॉल इस पे भी प्रेशर लगे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये है नेगेटिव वर्क। आप इसे नोट कर लीजिए। आखिरी आता है थर्ड, जीरो वर्क डन। जीरो वर्क डन, ये कंडीशन कब आएगी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ लग रहे हो और उन पे लगने वाले सारे फोर्सेस कांस्टेंट हो जाए, तो वो जीरो वर्क डन कहलाता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कुली होते हैं जो स्टेट प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, हमारा सामान उठाते हैं, वे अगर सामान को सर पे रख के चलते हैं, तो ये पर्सन है, यहाँ पे एक वेट रखा हुआ है जो लेके मूव कर रहा है वो, तो जो ये पर्सन और जो बॉडी है उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, ये देख सकते हैं, ये 90 डिग्री है। इसका मतलब जो पर्सन ने जो वर्क करा वो वर्क नहीं करा, वो जीरो वर्क डन होगा उसका। उसने काम तो करा है लेकिन वर्क नहीं करा, एक तरह से हम क्या ये कह सकते हैं। तो ये है जीरो वर्क डन। तो वर्क यही इतना ही है। आगे हम डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी में काफी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, तो हम वो डिस्कस करते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। तो हमारा वर्क कंप्लीट हो गया। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, हमारा जो है एनर्जी। यहाँ पे जो वर्क है वो एनर्जी से बहुत ज्यादा रिलेटेड हो, तो इसलिए मैंने सबसे पहले वर्क पढ़ा है। अब बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, ये एक कैपेसिटी होती है कुछ काम करने की। मतलब हमने कुछ वर्क करा तो उसमें हम हमारे बॉडी से या कुछ किसी में भी हीट एनर्जी निकलती है। जैसे हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी एनर्जीज होती हैं। और जब ये कुछ काम करते हैं, कुछ इनकी कुछ क्षमता होती है, कुछ एबिलिटी होती है कुछ काम करने की, उसे हम एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी is the ability to do work। ये हो गया। जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल। जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो होती है अर्ग। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर आता है डायमेंशन। इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है ml² T इनवर्स टू। जितनी भी सारी लाइनें होती हैं उनकी डायमेंशन
ml² T−2 ही होती है। ये एनर्जी होगी। अब हम देखते हैं का जो एनर्जी होती है वे दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स, पहला आता है काइनेटिक एनर्जी, वो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी possessed बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मतलब जब कोई भी बॉडी मोशन में है तो जो उसमें जो एनर्जी निकल रही है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी possessed by virtue of its motion, ये that is ke is equals to half mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब हम देखते हैं हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करेंगे बाय द हेल्प ऑफ वर्क डन। वो देखते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। नाउ एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। हमें प्रूव करना है, टू प्रूव के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ये फॉर्मूला हम मानते हैं एक टेबल पे एक बॉल रखिए जिसका मास है m, स्मॉल है। हमने इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करा F इस डायरेक्शन में, ये डिस्प्लेस हो जाएगी यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। इसने डिस्टेंस s कवर करा, जो डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ पे आ गई। अभी भी इसका मास है, तो इसमें कुछ वर्क डन का आया होगा। जब ये मूव करेगी इसमें कुछ वेलोसिटी पे आई होगी। जो इसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, इनिशियल इसकी जो रेस्ट, पहले जो रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है वो 0 होगी। जो फाइनल वेलोसिटी है जब ये मूव करेगी तो इसमें कुछ एनर्जी आएगी जो हमने v लेट करी। ये फाइनल का एनर्जी है, इनिशियल एनर्जी। तो हम लिखते हैं लेट इनिशियल वेलोसिटी बी u मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी v, ये आ गई v मीटर पर सेकेंड, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल इज f है। जो एक्सीलरेशन आया बॉडी में वो आया है, एक्सीलरेशन है a, और जो बॉडी का मास है, मास वो m है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यहाँ पे हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, u है, v है, f है और a और m है। तो उससे हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि इसने कितना डिस्टेंस कवर करा। तो हम सबसे पहले करते हैं बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये होती है v² इज u² प्लस 2as। हम यहाँ पे s को सेपरेट करते हैं, ये इधर आ जाएगा v² माइनस u², 2a डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया s। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला होता है सिंस वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स F है तो ये आ जाएगा F इनटू, यहाँ पे हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला ये निकाला था, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली, या हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन जिसमें s की वैल्यू पुट कर देते हैं, v² माइनस u² अपॉन 2a, ये आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब हमें पता है जो सिंस
F इज इक्वल्स टू एम में होता है, ये होता है। सो देयरफॉर W इज इक्वल्स टू एम ए इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। ये हो गया, यहाँ पे a से a कैंसिल हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, ये जो 2 है वी स्क्वायर और यू स्क्वायर के नीचे सेपरेट ले लेते हैं और ये m को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, ये ब्रैकेट बन गया। हम सबसे पहले m की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो ये आ जाएगा w इज इक्वल्स टू m वी स्क्वायर माइनस m यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा। अब 2 को दोनों तरफ नीचे सेपरेट ले लेते हैं, ये आ जाएगा w इज इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर। अब जब ये एम यू स्क्वायर है, जब जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, अगर हम u को 0 पुट कर दें तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। नाउ w इज इक्वल्स टू हाफ m वी स्क्वायर माइनस 0, तो w आ गया हाफ m वी स्क्वायर के इक्वल। और जो हाफ m वी स्क्वायर होता है वो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, w इज इक्वल्स टू k। तो मतलब जो वर्क डन है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया जो हमें प्रूव करना था, आप इसे नोट कर लीजिए। इसका मतलब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की एक डेफिनेशन बनती है, काइनेटिक एनर्जी इज द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी का स्क्वायर एंड हाफ ऑफ मास इन द एनर्जी। ये एक्सप्रेशन होगी, आप इसे नोट कर लीजिए। ये तो था सिंपल मेथड। अब हम देखते हैं बाय कैलकुलस मेथड कि हम इसे ही कैसे डेराइव कर सकते हैं। हम कैलकुलस मेथड देखें। नाउ अब हम क्या करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी बाय कैलकुलस मेथड। कंडीशन यही रहेगी जो इसमें थी क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास सेम कंडीशन है, एक बॉडी है रेस्ट पे है, हमने उसे मूव करा तो फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट आ गया उसमें। तो हमें दोबारा से ये दिखाना है कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के कैसे इक्वल है, बाय इंटीग्रेशन मेथड हमें दिखाना है, बाय कैलकुलस मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे सबसे पहले। क्यों स्मॉल वर्क डन हम निकालेंगे, जब हम कैलकुलस मेथड से इसे सोल्व कर पाएंगे। तो सारी कंडीशन ये है, कंसीडर ये सारा मैंने लिख दिया था पहले, वही सेम है। तो मैं सीधा स्टेप पे आता हूँ, सॉल्यूशन स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, यह आ जाएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एस, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब हम क्या करते हैं, ये होता एफ डी एस होता है और डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम ए इंटू डी एस, ये होता है, ठीक है। या ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू ये एम ए कहां से है, सिंस एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है, ये होता है, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम ए इंटू डी एस, ये आ गया। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमें एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी u है 0, फाइनल वेलोसिटी उसमें v है। हमने उसमें वर्क डन वर्क करा, जब फोर्स लगा उसमें डिस्टेंस s कवर करा, तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू है वो एफ डी एस के इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया। अब जो हमें पता है जो फोर्स होता है वो एम ए के इक्वल होता है, और जो यहाँ पे ए की वैल्यू होती है वो होती है डी 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 वी अपॉन डी टी होती है एक्सप्रेशन। तो ये आ जाएगा सिंस ए इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, ये होती है। सो देयरफॉर डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी डिवाइडेड बाय डी टी इंटू डी एस। अब क्या करते हैं,
ds को तो इधर लिख लेते हैं और ds के साथ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, उससे क्या है वेलोसिटी बन जाएगी dw इज इक्वल्स टू और m इंटू ds अपॉन dt, ये v को हमने इधर लिख दिया। नाउ ये जो होती है ये ds अपॉन dv वो dv होती है, तो ये आ जाएगा mv dv, ये आ गया, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये है dw। अब हमें इसे इंटीग्रेशन करना है। नाउ इंटीग्रेट व्हेन इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 0 होगी, तो फाइनल जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो v होगी, ये ठीक है। नाउ इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद अबोव लिमिट्स, या इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dw 0 to w इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन mv dv, ये u से 0 से v, ये अब मैं यहाँ कर देता हूँ इंटीग्रेशन dw, ये आ जाएगा w 0 से w, यहाँ पे जो m है ये कॉन्स्टेंट ही हमने बाहर ले लिया, ये आ गया m कॉमन आ गया, अंदर बचेगा इंटीग्रेशन 0 to v, ये आ गया v dv। अब किसी भी कांस्टेंट की जो इसको हम स्क्वायर करते हैं, ये आ गया, सिंस इंटीग्रेशन में क्या होता है x की पावर यहाँ पे 1 है, n का जो dx जो इंटीग्रेशन होता है वह होता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ पे v की पावर जो v है आप इसे x मानो थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे v की पावर क्या है 1 है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा w माइनस 0, अभी लिमिट्स चेंज नहीं करते हैं, ऐसे रहते हैं, w इज इक्वल्स टू m, जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा v की पावर 1+1 डिवाइडेड बाय 1+1, और dv का इंटीग्रेशन v1 हो गया, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का या सिंगल टर्म का जो इंटीग्रेशन है वो 1 होता है, ये आ गया, लिमिट्स आ गए 0 से v, ठीक है। अब ये v माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू m, ये आ जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 0 से v। हम क्या करते हैं 2 को बाहर कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा w इज इक्वल्स टू m बाय 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर ये प्लस नहीं माइनस है, प्लस माइनस ये प्लस हो जाएगा, w इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, और जो ये होता है काइनेटिक एनर्जी, तो ये हमने बाय कैलकुलस मेथड प्रूव कर दिया, ये कर लीजिए आप। इसके बाद हम एक और टॉपिक करते हैं जो कि है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वो करते हैं। आज का हमारा लास्ट टॉपिक करते हैं, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी तक यहीं रखते हैं। हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट आते हैं, इस पे जो फॉर्मूला है इसका उस पे का एमसीक्यू भी बन सकता है और शॉर्ट न्यूमेरिकल भी बन सकता है। तो हमने लेट कर लिया, हमें पता है जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जो होता है वो होता है P इज इक्वल्स टू mv, जो होता है हमारी एक पहली इक्वेशन आ गई। अब जो काइनेटिक एनर्जी है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी वो होती है के ई इज इक्वल्स टू हाफ m v स्क्वायर, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई।
अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में RHS में m से तो मल्टीप्लाई करते हैं और m से डिवाइड करते हैं। तो करो, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m ऑन RHS इन इक्वेशन 2। तो कर दो भाई, जाएगा k इज इक्वल्स टू हाफ m इंटू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। यहाँ पे जो m है ये m का स्क्वायर बन जाएगा और v स्क्वायर डिवाइड बाय m, ये 1/2। हम क्या करते हैं, m स्क्वायर v स्क्वायर पूरे का स्क्वायर लेते हैं, हाफ m v का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो mv, इसमें जो mv है उसकी वैल्यू हम p पुट करेंगे। नाउ ke इज इक्वल्स टू हाफ p स्क्वायर डिवाइड बाय m। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ये आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे k को, ये आ गया हाफ p स्क्वायर डिवाइड बाय m। अब ये k इधर ले जाते हैं और k को इधर ले आते हैं, ये आ जाएगा p स्क्वायर डिवाइडेड बाय k इज इक्वल्स टू 2m, और ये इधर इधर चलाएगा तो p आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा 2mk। अब ये रूट इधर जाएगा तो p आ जाएगा रूट 2mk। ये हमारा रिलेशन आ गया मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच। आप इसे नोट कर लीजिए, मतलब जो मोमेंटम है वो काइनेटिक एनर्जी और मास पे डिपेंड करता है। आप इसे नोट कर लीजिए। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, इस टॉपिक, इस चैप्टर में। जो कल हम टॉपिक करेंगे वो हम करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, और बाकी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन।